नमस्कार, मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। देश के अंदर तरह-तरह की घटनाएँ घट रही हैं। सैफ अली खान पर हुए इस ताज़ा हमले ने पूरी बॉम्बई को हिला के रख दिया है। आम आदमियों में चर्चा है कि जब सैफ सुरक्षित नहीं है, तो हमारा क्या होगा? तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बॉलीवुड फ्रेटर्निटी ने इसकी बहुत तीव्रता से मजम्मत की है। उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र के अंदर, खास तौर से मुंबई के अंदर एक असुरक्षा का माहौल है। इस विषय पर हम बात करेंगे महाराष्ट्र के एक अपरिचित चेहरे उत्तम कुमार से और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तम, हालात क्या है महाराष्ट्र के अंदर, कैसा माहौल है, इस घटना के बाद लोग क्या सोच रहे हैं। नमस्ते सर जी। ये हम अभी कल से बहुत ही गर्मा गर्म चर्चा हो रही है और सेलिब्रिटी होने के वास्ते सैफ के ही बारे में और सैफ के फैमिली के बारे में, सैफ की सुरक्षा के बारे में और ऐसी बहुत सारी कल से चर्चा शुरू हो गई। लेकिन उसके पहले मैं संक्षिप्त में घटना घटना तो सबको पता चल गई है। अभी उस पर बहुत सारी चर्चाएं और अफवाहें भी फैल रही है। लेकिन सही घटना ये है कि रात को 2 बजे उस पर हमला हुआ। उसके घर ऐसे बताया, पहले तो ऐसे बताया जा रहा है कि चोर आया था और चोर की उसका जो बेटा है उसके रूम में वो घुस गया वगैरह वगैरह, सबको पता है अभी। और उसके बाद सैफ से हाथापाई हुई और सैफ को उसने चाकू से वार किए, 6-7 वार हुए और सैफ अभी अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ये सब घटना देखते हुए पहले जो कॉमन मैन के जो मन में आता है कि अरे भाई, सैफ अली खान का तो बहुत बड़ा बंगला होगा। सैफ अली खान की तो शायद, अगर बिल्डिंग है, सोसाइटी है, तो बहुत हाई प्रोफाइल सोसाइटी होगी, बहुत बड़ी होगी। तो जितनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी होगी, जितना बड़ा बंगला होगा, उसकी सुरक्षा भी बड़ी होनी चाहिए ना। ये पहला सवाल मन में आता है कोई भी कॉमन आदमी के, कोई भी कॉमन पीपल के। तो अगर इतनी सुरक्षा को छेद के चोर अंदर कैसे घुस जाता है? अगर घुस भी गया कहीं से भी, तो भी सैफ का दरवाजा कैसे खुल जाता है? सैफ का दरवाजा खोलने के बाद बाकी कोई वहां पे बॉडीगार्ड नहीं है या इंटरनल कोई सिक्योरिटी है नहीं है। ऐसे कई सवाल अब कल से लोग पूछे जा रहे हैं, लोग चर्चा में लाए जा रहे हैं और ये सही सवाल है, गलत इसमें कुछ नहीं है। अगर हमारे जैसे कॉमन पीपल होते या कोई भी कॉमन पीपल होता है तो उसके घर में ऐसे नहीं होता है। कोई भी यहाँ पे आमतौर पे दूसरी भी सोसाइटी ले लो तो वहां पे भी पुख्ता इंतजाम होता है पूरा सिक्योरिटी का। पहले नीचे वॉचमैन पूछता है, सिक्योरिटी गार्ड पूछता है, नहीं तो वो सीसीटीवी कैमरास होते हैं उसमें। और 2-3 बार चेंज करने के बाद अभी तो वो ऐप भी आए हैं, सोसाइटी ऐप करके और नो ब्रोकर, वो बहुत सारे ऐप है। उस पे अप्रूव किए बिना अंदर कोई आ ही नहीं सकता। तो ये सवाल के आगे, ये सवाल होने के बाद मैं ये जानकारी रखना चाहता हूँ कि उस दिन उस सोसाइटी में मेन डोर से कोई भी एंट्री नहीं किया है। ऐसा अभी तो लगभग फैसला हुआ है, मतलब इंक्वायरी के बाद ये पता चला है कि उस दिन कोई घुसा नहीं है। इसका मतलब जो कोई भी हमलावर है या चोर बताया जा रहा है, वो अगले दिन दिन से पहले या कुछ 2 दिन पहले अंदर घुस के आया होगा। तो अगर अंदर घुस के आया होगा तो पता कैसे नहीं चला? इतना हर एक लोग वहां पे, ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और संशय शंका का माहौल यहाँ पे तैयार हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब जब सेलिब्रिटी पे अभी तक हमले हुए हैं अपने देश में या कहीं पे भी, तो बहुत ही निजी लोग उसमें शामिल होते नजर आते हैं बाद में। जब तहकीकात होती है, जब इंक्वायरी कंप्लीट होती है, उसके बाद बहुत ही नजदीक लोग, मतलब जो रेगुलर मेड होते हैं या सिक्योरिटी में के होते हैं, कोई भी ज्यादा छोड़ो, इंदिरा जी की हत्या हुई वो भी उनके निजी सिक्योरिटी गार्ड ने की है बाद में। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर बाहर की सिक्योरिटी कितना भी टाइट हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी ऐसे अंदर से भी होता है। ये रही एक बात। दूसरी बात है, अगर बाहर से आया है चोर, अभी सैफ अली खान पे हुआ हमला, सैफ अली खान के घर पे अटैक हुआ। कुछ दिन पहले सलमान खान के वीडियो वायरल हुआ था कि सलमान खान ने अपनी जो खिड़कियां है उनको बुलेट प्रूफ कर दिया है। उस पे भी अटैक होने की कोशिश हुई थी। एक पॉलिटिकल लीडर थे बाबा सिद्दीकी, उनकी भी हत्या। तो माहौल ऐसा महाराष्ट्र में ऐसा गर्मा गर्म हो रहा है कि होम मिनिस्ट्री क्या करेगी। होम मिनिस्ट्री पे सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है,
इतने बड़े-बड़े लोग अगर सुरक्षित नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो हम जैसे कॉमन पीपल का, हम जैसे आम लोगों का क्या? हम जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे तो कोई भी आकर हम अब अभी इसमें भी 2 बातें होती है। हमारे पास कुछ होता नहीं है हमला करने के लिए। ऐसा बताया जा रहा है अभी स्टोरी में कल से आ रहा है कि 1 करोड़ रुपए की माँग की उसने। उसने चोर ने 1 करोड़ रुपए की माँग की, उस नैनी के पास, लेकिन साहब के पास नहीं की। तो ये भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है वहाँ पे भी, और तहकीकात होने के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि देखिए मैं सेलिब्रिटी लोगों पे हमला करने के बाद कुछ तो हासिल करने की ये होती है। कॉमन पीपल ऐसा नहीं होता है। फिर भी कॉमन पीपल के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि अगर सैफ सेफ नहीं है, तो हम कैसे सेफ होंगे? हाँ, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब सैफ अली खान सेफ नहीं है, तो फिर आम जनता कैसे सेफ होगी? लेकिन आप इसको इस तरह से ट्रेस कीजिए ना कि जब शाहरुख खान के बेटे को एक वहां फंसाने की कोशिश की गई, सलमान खान को एक गैंगस्टर जो जेल में मौजूद है वहां से उसे थ्रेट मिल रही है, और उनको उनके अपार्टमेंट पे गोलियां चलाई गई, और उसी तरह फिर सलमान खान पर दबाव बनाने के लिए बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया, और फिर इस बात को एक्सेप्ट किया गया, और अब सैफ पर अटैक है। तो ये आप सारे जो फिल्मी सितारे हैं, एक वर्ग विशेष के हैं, तो इसके पीछे कोई आप षड्यंत्र देख रहे हैं, कोई रैकेट देख रहे हैं, या कोई एक छुपी हुई साजिश देख रहे हैं? किधर जाता है ये शक आपका? ये अब कुछ लोग इसे पॉलिटिकल राजनीति तो गर्मा-गर्म हो ही जाएगी, इस पे तो कोई शक नहीं। विपक्ष के लोग अभी सरकार पे हमला बोलने की बोल रहे हैं, और ये कुछ अंश में तथ्य है उसमें भी, क्योंकि क्या है कि जब सरकार कोई भी होती है, वो निर्णय क्षम अपने हाथ उनके हाथ में निर्णय होते हैं। उन्होंने कितना निर्णय क्षम होना है, ये सत्ताधारी पक्ष के हाथ में होता है। अभी मैं आपको बता दूं, शायद ये नेशनल लेवल पे नहीं आया होगा न्यूज में, लेकिन महाराष्ट्र की एक दूसरा एक गर्मागर्म बीड जिले में एक इंसिडेंट हुआ है। एक सरपंच की हत्या कर दी गई है, और उस पर से भी बहुत सी पूरे पिछले महीने से गर्मा गर्मी चल रही है। तो सरकार पे उसी पे भी सवाल लगाए जा रहे हैं, तो उसमें भी अभी सैफ अली खान की अटैक की कल से घटना जुड़ गई। तो ये लगातार हो रहे जो हादसे हैं, लगातार हो रही जो घटनाएं हैं, इससे बिल्कुल समाज मन स्वस्थ नहीं है, समाज मन अस्वस्थ हो गया है। और विपक्ष तो इसकी पूरी तैयारी, विपक्ष तो सरकार पे हमला करेगी, और क्यों ना करे। जब गलत है उस पे गलत, उसे गलत कहना चाहिए। और सरकार अभी क्या बोल रही है कि एक दो घटनाओं से लोग असुरक्षित नहीं होते। ये तो पूरा मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है। कोई भी अगर देखेगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही न्याय नहीं है कि एक दो घटनाओं से तो घटना होती रहेगी क्या? अगर आज घटना घटी, 6 महीने बाद और भी हो जाएगी, तो भी सरकार यही कहेगी क्या? चलो सर, बिलाल सर, मैं आपसे भी एक शंका पूछना चाहता हूँ। हम तो महाराष्ट्र के लोग हैं, महाराष्ट्र से हम इस हादसे को देखते हैं। या आप दिल्ली से, आप मॉडरेटर हो, कई सालों से जर्नलिस्ट है, वेल नोन जर्नलिस्ट है, आप वहां से इस नजर को कैसे देख, इस हादसे को किस नजर से देखते हैं? उत्तम, कि एक ये बड़ा चिंता का विषय है। और सलमान खान आपने देखा होगा कुछ समय पहले अपनी बालकनी में थे, वो तो चिक पड़ा हुआ था, हम्म, तो एक शूटर ने उन पर अटेम्प्ट किया था, गोली चलाई थी। उनका जी वो जी। लकी थे, वो बच गए। उसके बाद वो एक नाथ शिंदे से मिलने गए थे, मुख्यमंत्री से, उनके अपने फादर के साथ, सलीम हम्म। खान के साथ। और फिर उसके बाद एक और घटना घटी कि बाबा सिद्दीकी को मर्डर कर दिया गया। तो और अब उससे पहले हमने देखा होगा कि शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार जो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनके बेटे के साथ अटेम्प्ट होता है, पूरी तरह फंसाने की कोशिश की जाती है। और अब सैफ अली खान पर, तो ये दिल्ली के अंदर भी एक बड़ी बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि सैफ अली खान कोई फिल्म सितारे नहीं है, वो एक नवाब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, नवाब पटौदी के बेटे हैं। करेक्ट। और एक हम्म। बड़ी हैसियत वाले लोग हैं, वो एक कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। और उनकी जो नहीं। मदर है शर्मिला टैगोर हैं, और वो भी बड़ी स्टार हैं, उनके बच्चे हैं, सारा अली, वो भी बड़ी फेमस वहाँ की एक्ट्रेस हैं, और बच्चा भी उनका फिल्म इंडस्ट्री में शायद डेब्यू बहुत जल्दी करेगा। लेकिन ये जो एक घटना घट रही है,
ये कहीं न कहीं एक रैकेट की तरफ इशारा कर रही है। ये संदेह राइट, कहीं न कहीं जा रहा है कि कोई न कोई इसे पीछे से ऑपरेट कर रहा है। कहीं न कहीं बड़े राइट। लोगों का हाथ है। कहीं न कहीं इसके पीछे कोई एक माइंड काम कर रहा है। अब वो क्या वो पॉलिटिकल नेक्सस है? क्या वो पॉलिट या क्रिमिनल नेक्सस है? या कोई बाहर से बैठ के ऑपरेट करा रहा है? ये बड़ा गंभीर विषय है। इस पर सरकार को एक इंक्वायरी सेटअप कर देनी चाहिए और जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जेल में बैठ के लोग धमकी क्यों देते हैं। देखिए फिल्मी हुँ, सितारे वेल ऑफ लोग होते हैं और फिल्मी सितारों के लिए बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता ये चार चार पांच पांच छह छह हजार करोड़ के मालिक होते हैं। कल को इनके हुँ, अंदर एक कंसेंसस बनने लगेगा कि साहब बंबई सुरक्षित नहीं है, हम तो दुबई जाके रहेंगे। तब क्या होगा? कल को ये आसानी से दुबई जाके रहने लग सकते हैं। इनको तो हर आदमी वेलकम कर देगा, लेकिन उससे कंट्री की छवि दांव पे लगती है, उससे बॉलीवुड इंडस्ट्री की छवि दांव पे लगती है। फिल्मी सितारे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और इतने समय हो गया है उत्तम, अभी तक सरकार या महाराष्ट्र की जो गृह मंत्रालय है वो इसको पकड़ नहीं पा रहा। ये तो बड़ा मसला है ना कि आपके सर सवाल उठेगा कि इतने दिन हो गए, आप हर बार आश्वासन दे देते हैं। कभी पुलिस कह देती है कि चोर घुसा था, कभी मुख्यमंत्री कह देते हैं सुरक्षा की बात नहीं है, लेकिन बार बार घटनाएं हुँ। घट रही हैं। तो क्या क्या कोई ऐसा छुपा हुआ व्यक्ति है? हो सकता है वो सरकार में भी हो या ना भी हो, दोनों बातें हो सकती हैं। या कोई पॉलिटिकल आदमी फिरौती के लिए पैसे मांग रहा हो, या कोई क्रिमिनल है जो इनसे पैसे उगाही करना चाहता है। लेकिन ये पता तो लगना चाहिए ना, दूध का दूध पानी का पानी राइट, होना राइट, चाहिए। राइट। करेक्ट। क्योंकि अगर देश के अंदर फिल्म फिटिनिटी सेफ नहीं है तो फिर एक आम नागरिक कैसे सेफ हो सकता है? ये लोग तो बड़े हुँ, पॉपुलर होते हैं, ये लोग सरकार को अपनी फिल्मों से रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, ये लोग सरकार को इनके माध्यम से पूरा देश एंटरटेन होता है। इन पर हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इन पर लगे होते हैं। तो अगर ये दांव पे लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था दांव पे लगती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की पूरी चरमरा जाएगी अगर फिल्म सितारे अनसेफ हो गए। तो ये बहुत सारे पहलू हैं जिसको लेकर बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है। कहीं कहीं इसके अंदर करेक्ट। एक एक जो कॉमनल एनवायरनमेंट है और जो स्लाइटली एक क्रिमिनलिटी की तरफ बढ़ रहा है, कभी कभी उस पर भी शक होता है। कभी कभी लगता है कि कुछ लोग आई मीन इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं कहीं वो ना करा रहे हो। कभी कभी लगता है कि साहब ये दुबई से कोई ऑपरेट ना हो रहा हो। और आपने देखा होगा लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग जो दिल्ली के अंदर भी सक्रिय है, वो महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत सक्रिय बताए जा रहे हैं। हुँ, जेल से रैकेट चल रहा है, हुँ। लेकिन सरकार संज्ञान नहीं ले रही और वो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। लेकिन ऐसा सब करेक्ट, कुछ हो रहा है करेक्ट। तो पूरे देश के अंदर एक भय का वातावरण है। मैं आपकी राय से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं और 1-2 मुद्दे उसके सपोर्ट में उठाना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा रैकेट है। ये एक सिंपल कोई तो आदमी आ जाता है और चोर ऐसे नहीं है। अगर उसको चोरी करनी थी या खंडनी माँगनी थी, हाँ, 1 करोड़ रुपए, तो वो नैनी से नहीं माँगता ना, नैनी के पास नहीं 1 करोड़ होते। और सैफ को क्यों नहीं माँगे उसने? डायरेक्ट अटैक किया सैफ पे, तो ये बहुत नंबर 1 क्वेश्चन एक खड़ा होता है। ये रैकेट होने की संभावना ज़्यादा है और ये एक मुझे तो ऐसा थोड़ा अलग लगता है कि एक कम्युनिटी को खौफ में रखने का कुछ आपने अभी नाम लिया शाहरुख खान, सलमान खान, अब ये सैफ अली खान, तो ऐसा भी कुछ है या नहीं? ऐसे भी लोग कल से ज़रा बातें कर रहे हैं, चर्चा में वो मुद्दा आ रहा है क्योंकि आपने बताया कि ये बहुत बड़ी हस्ती है। कोई छोटी-मोटी हस्ती नहीं होते कि छोटा-मोटा एक्टर को धमकाया, अटैक किया, ऐसे नहीं है। उनको जो भी ये काम कर रहा है ना रैकेट, उनको पूरे देश में खौफ फैलाना या पूरे देश में इसकी चर्चा होने की अगर कोई मामूली एक्टर पे अटैक कर देता, राइट? तो इतनी बड़ी चर्चा नहीं होती। सिर्फ मुंबई तक होती, महाराष्ट्र तक होती, पूरे देश में नहीं फैलती। अब सैफ अली खान पे जब अटैक होता है, तो इसकी चर्चा पूरी देश में होती है, बाहर भी जहाँ-जहाँ इंडियन कम्युनिटी है, वहाँ पे भी चर्चा होती है। तो उनका काम हो गया एज़ लाइक अ टेररिस्ट जैसे काम ये हो गया है। तो इसके पीछे डेफ़िनेटली बहुत बड़ा रैकेट है और उनको जो करना था उन्होंने कर दिया है, कि जो खौफ फैलाना है पूरे देश में और जो क्या मैसेज देना चाहते हैं वो अभी तक सामने नहीं आया लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बड़े सेलिब्रिटी पे इतनी बड़ी सुरक्षा छेद के उसकी आगे जाके ये जो मैसेज करने के
किया है, अटैक किया है, ये बहुत खतरनाक बात है और इसके पीछे डेफिनेटली कोई एक दिमाग नहीं है। इसके पीछे बड़ा रैकेट हो सकता है और वो ये मिस्टीरियस है, डेफिनेटली मिस्टीरियस है और मुझे लगता है कि अभी तक नई क्रिमिनल को पकड़ा सके और कितने दिन लगेंगे वो भी पता नहीं, शायद। हाँ, इतना सीसीटीवी होके, इतने सब कुछ होके मुंबई से बाहर नहीं गया अभी तक सब। अगर इतनी 18 टीमें लगी थी पुलिस की, उसमें क्या 8 पुलिस की है और 10 कुछ तो क्राइम ब्रांच की है। दया नायक जैसे स्पेशल अफसर उसमें है। इतने सब बड़े बड़े टीम उसमें लगी है, तो डेफिनेटली कुछ तो तहकीकात होगी, लेकिन वो जल्द से जल्द होना चाहिए क्योंकि इसके पीछे एक दो ऐसे एक चोरी वाला कोई आया, वो इतना डेयरिंग नहीं कर सकता। हाँ, और 1 करोड़ मांगने की तो डेयरिंग नहीं कर ही नहीं सकता, और मांगे भी तो किसके पास। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है और ये सपोर्ट करते हैं आपकी राय को कि डेफिनेटली इसके पीछे एक बड़ा रैकेट होने की शक्यता है, संभावना है। और उन्हें ना उनको पूरे देश में मैसेज देना चाहा था उन्होंने, और पूरे देश को मैसेज दिया है उन्होंने। नहीं तो कोई मराठी एक्टर ढूंढ लेते हो, कोई हिंदी मामूली सा हाँ, बी ग्रेड एक्टर ढूंढ लेते। मैं अब इसी सवाल पर आ रहा हूँ कि अगर फिरौती मांगनी है तो सिर्फ सैफ अली खान से मांगी जानी है। अगर फिरौती मांगी जानी है तो सलमान खान से मांगी जानी है। फिरौती मांगी करेक्ट। जानी है तो बाबा सिद्दीकी से मांगी जानी है। फिरौती मांगी जानी है तो शाहरुख खान से मांगी जानी है। रणधीर कपूर, अन्य जो एक्टर हैं, इनसे क्या इनके पास पैसा नहीं है? तो एक वैसे एक समुदाय विशेष से ही पैसे चाहिए आपको। भाई देश के वही अंदर बात कल से हो रही। इतने, हाँ, तो ये जो एक एक इस पैटर्न पे जो जाता दिखाई पड़ रहा है, आपको लगता है कि ये एक नेशनल इंट्रीगेशन से भी जुड़ा हुआ है? अब इसमें शायद ऐसे भी हो सकता है। अब इसका दूसरा पहलू ये भी मैं दूसरे नजर से भी ये भी देखता हूँ कि ये ऐसा भी हो सकता है कि कम्युनिटी की बात अगर आप अपने अभी राय उठाएगी कम्युनिटी पे, सेम वही लोगों पे हमला करके ऐसा भी कर दिया जा सकता है कि ये लोग करे, यानी सरकार करे ये, यानी इसके पीछे पॉलिटिकल भी कुछ रैकेट है क्या, इसका भी छानबीन होना चाहिए। इसके सिर्फ क्रिमिनल एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए, इसके पीछे सिर्फ रैकेट है ऐसा नहीं, ये राजनीति भी हो सकती है इसमें। ऐसे भी मुझे थोड़ा लग रहा है, क्योंकि क्या होता है ये इसमें आपको एक राजनीति भी नजर आ रही है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि इसके पीछे एक राजनीति भी हो सकती है। लेकिन लेकिन उत्तम राजनीतिक पार्टियों एक दूसरे के प्रति राजनीति करती हैं। राजनीतिक लोग अपने कॉम्पिटिटर राजनेता के विरुद्ध राजनीति करते हैं। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो फिल्म सितारे हैं, वो उनके उनके विरुद्ध राजनीति किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या पैसा उगाए के लिए राजनीति है एक, या फिर कोई और वजह है? क्योंकि अगर राजनीति करनी है तो दो पार्टियां एक दूसरी पार्टी से करें। राजनीति करनी है कोई राजनेता दूसरे राजनेता के साथ कंपटीशन करे, ये तो किसी के कंपटीशन में आती नहीं है। तो मैं इसको समझना चाह रहा हूं कि कहीं ये राजनीतिक उगाई का खेल तो नहीं है? नहीं नहीं, क्या है सर, देखिए अभी तक कॉमन पीपल हो, सेलिब्रिटी हो, लेखक हो, पत्रकार हो, ये सब प्यादे हैं हम तो। चेस की बोर्ड पे जो प्यादे होते हैं वो हम सिर्फ प्यादे होते हैं, पीछे के किंग वजीर बाकी सब अलग होते हैं ना। और वो राजनीति सिर्फ हमसे ही करवाते हैं, राइट। अनेक पत्रकारों को यूज किया जाता है, अनेक कलाकारों को यूज किया जाता है, अनेक लेखकों को यूज किया जाता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज में, बहुत सारे सेक्टर से लोग आते हैं। राजनीति सिर्फ आप बोल रहे हैं, आपको भी अच्छी तरह से पता है कि राजनीति सिर्फ राजनीतिक पार्टियों में नहीं चलती है, वो हमें यूज करते हैं, हमें मतलब कॉमन सेक्टर्स में जो जो लोग हैं यूज किया जा सकता है ना, ऐसे सिर्फ संभावना है। हम नहीं डायग्नोस नहीं कर रहे या कंक्लूजन पे नहीं आ रहे कि इस घटना में वही होगा, नॉट नेसेसरी, ऐसे नहीं भी हो सकता है। क्लियर क्रिमिनल हादसा भी हो सकता है शायद, पर ऐसे ही सोच, शायद मुझे शंका ऐसे लग रही है कि हो सकता है। इस नजरिए से भी हमने कभी तो कभी देखना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक जो लोग होते हैं वो हमेशा और राजनीतिक पार्टी को भी सेफ रखते हैं और दूसरों का प्यादी समझ के यूज करके अपना जो कुछ मैसेज देना चाहते हैं या जो कुछ करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो फिलहाल सर। राजनीतिक लोग जो कुछ कराना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
इसके इसके पीछे बहुत सारे डायमेंशंस हैं। शक की नज़र से देखा जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप शक नहीं करेंगे, तो आपको किसी तरह का भी क्लू नहीं मिलेगा। एक नहीं एक मिले। एक जर्नलिज्म में पढ़ाया जाता है कि जब आप इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, या आप क्राइम का जर्नलिज्म करते हैं, या क्राइम को कवर कर रहे थे, तो जब तक आपकी शक की नज़र नहीं होगी, तब तक आप क्लू नहीं पकड़ सकते। तो शक जाता करेक्ट। है बहुत सारी दिशाओं में शक जाता है, बहुत सारी डायमेंशन में सर देखिए शक ना, जाता है। एक लेकिन लेकिन एक चीज आज मुझे आज ये ये आज सवाल देश के नागरिक से जुड़ गया है, देश की सुरक्षा से जुड़ गया है। इसका खुलासा होना जरूरी है, और इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों की है, इसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की है, इसकी जिम्मेदारी सुरक्षा कर्मियों की है, इसकी जिम्मेदारी सुरक्षा बलों की है, और अपने जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं उनको चुस्त दुरुस्त बनाने की है, उनको तकनीकी रूप से आधुनिक करने की है, और साथ ही साथ देश के अंदर एक सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसलिए इन इन सब चीजों से पर्दा उठना जरूरी है। उत्तम, आपने हमसे राइट। बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें समय दिया, क्योंकि मेरे को बताया गया कि आपका भी अपना नेक्स्ट प्रोग्राम है, इसलिए आपने हमें अपने बिजी शेड्यूल से वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीसी हिंदी दर्शकों से मैं गुजारिश करता हूं कि एबीसी हिंदी को सब्सक्राइब करते रहें और अपने कमेंट बॉक्स हमें प्राप्त कराते रहें। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।